आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर सुबह से ये 2 वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक जनसभा का है, जहां पर वो लोगों से पूछ रहे हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या आतंकवादियों की कमर नहीं टूटी है, आप मुझे बताइए। और दूसरी तरफ ये बच्चा है जिसकी आंखों के सामने इसके पिता को आतंकवादियों ने पहले तमाम लोगों से अलग किया, ये कहकर कि जो हिंदू हैं वो अलग हो जाएं, जो मुसलमान हैं वो अलग हो जाएं, और उसके बाद इसकी आंखों के सामने इसी के पिता की हत्या कर दी, गोली मार दी, उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया। और ये छोटा सा बच्चा इतनी समझदारी की बात कर रहा है, कह रहा है कि आर्मी कैंप नीचे है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, सरकार को भी कुछ पता ही नहीं है। आखिरकार पहलगांव में थोड़े बहुत लोग होने चाहिए, वहां पर आर्मी के 2-3 लोग ही हों, लेकिन होने चाहिए, तो शायद ऐसा ना हो। और फिर कहता है कि अब मैं कभी कश्मीर नहीं जाऊंगा, मैं कभी पहलगांव नहीं जाऊंगा। इस बच्चे की आवाज में जो दर्द है वो आप समझ सकते हैं। शायद इसके पिता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा किया होगा, शायद इसके पिता ने भी सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, उन हाथों पर भरोसा किया होगा, इसीलिए अपने परिवार के साथ पहलगांव घूमने गए थे। लेकिन वहां क्या हुआ, एक अपमानजनक मौत का वो शिकार हो गए। अपमानजनक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी की मौत से पहले कोई पैंट उतार कर यह चेक नहीं करता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह दलील दी जा रही है तमाम मुस्लिमों की तरफ से भी, तमाम हिंदू नेताओं की तरफ से भी। एक तरफ पाकिस्तान है जो कश्मीर का नाम लेते ही एकजुट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और आज भी जब हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए गए तो पूरा पाकिस्तान एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तान है जहां कुछ लोगों के दिल आतंकवादियों के लिए धड़क रहे हैं, कुछ लोगों के दिल सियासी रोटियों सेकने के लिए धड़क रहे हैं, और कुछ लोगों के दिल जो इस घटना में मारे गए हैं उनके लिए धड़क रहे हैं, उनके आंसू छलक रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार से सवाल बनता है कि आप बार बार डिमोनेटाइजेशन के बाद और 370 हटने के बाद एक ही बात का दावा कर रहे थे कि घाटी सुरक्षित है, आप लोग यहां जाइए, घूम कर आइए, देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या टूरिज्म बढ़ेगा? और अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर कैसे आपकी बात पर भरोसा किया जाएगा? गजब का मामला यह भी है कि अभी चिताओं की राख ठंडी नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक सियासी रैली संबोधित करने पहुंच गए, और उनकी कुछ तस्वीरें सीएम नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते हुए वायरल हो रही हैं, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कल उदास चेहरे के साथ संदेश दिया जा रहा था, आज सार्वजनिक मंच पर ठहाके लगाए जा रहे हैं। भरोसा किस पर करें? जितने सवाल सरकार से इस मामले को लेकर बनते हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल देश के मीडिया से बनते हैं। देश के मीडिया में आज भी हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल पाए। देश के मीडिया में आज भी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सीधे सीधे सवाल कर पाए। देश के मीडिया में आज भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर पूछे कि आखिर आपके दावों का क्या हुआ, आपके दावे फेल साबित क्यों हुए। देश के मीडिया को शर्म आनी चाहिए इस बच्चे की बात को सुनकर कि यह बच्चा इतनी समझदारी की बात कर रहा है। यह बच्चा खुलेआम आकर अपने पिता की जब मौत को इसने देखा तो आकर के सरकार के बारे में बोल रहा है और कह रहा है कि अब मैं कभी जम्मू कश्मीर या पहलगांव नहीं जाऊंगा। लेकिन मीडिया में बैठे कुछ प्रमुख एंकर जो शाम को प्राइम टाइम के नाम पर एक दूसरे के साथ नेताओं को लड़वाने का काम करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे फील्ड में कोई मुर्गे लड़ा रहा हो और वो अब बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल देश की आवाम से भी है कि आखिर आप ऐसे एंकर्स को क्यों सपोर्ट करते हैं? आखिर आप
ऐसे एंकर्स के चैनल्स को क्यों देखते हैं जो आपकी बात नहीं कह पा रहे, जो आपको सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर पेश करते हैं। आपके बीच में से कोई भी पहलगांव में शहीद हो जाए या फिर कहीं और हमला हो जाए और वो मर जाए तो उसके बारे में बोलने से डरते हैं, सरकार से सवाल करने से डरते हैं। तो ऐसे मीडिया को देखने की जरूरत क्या है? ऐसे मीडिया का बॉयकॉट होना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया में भी कई ऐसे चैनल हैं जिन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो इस घटना में यह देख रहे हैं कि किसकी बात कहेंगे तो व्यू ज्यादा आएंगे और किसकी बात नहीं कहेंगे तो व्यू ज्यादा आएंगे। ऐसे लोगों का बॉयकॉट होना बहुत जरूरी है और सरकार से भी सवाल होना बनता है कि गृह मंत्री हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं और फिर भी हिंदुओं की ऐसे खुलेआम हत्या कर दी जाती है यह कहकर कि पहले आप अलग हो जाइए, जो मुसलमान हैं वो अलग हो जाएं, और उसके बाद उनका कलाबा देखा जाता है, पैंट उतारकर यह चेक किया जाता है कि इनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद उनके सिर में गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है उनके बीवी बच्चों के सामने। और जब पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो जब मेरे पति को मार दिया, तो कहते हैं कि जाकर मोदी को बता देना कि यह हुआ है। आखिर क्यों? कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ऐसा देश सहन करता रहेगा और कब तक हिंदू टारगेट किलिंग का हिस्सा बनते रहेंगे? यह सवाल हर किसी से है।